प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर टैक्सी के जो चार्ज हैं कंसिस्ट रखता है ऑफ अ फिक्स चार्ज। तो पहली बात तो ये है कि एक तो फिक्स चार्ज है वहाँ पर, और टुगेदर इसके साथ साथ विद द चार्ज एक और किराया है। चार्ज कहते हैं किराए को। तो टैक्सी का एक और किराया है फॉर द डिस्टेंस। डिस्टेंस के ऊपर बेस करता है वो, कवर्ड फॉर द डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना, फॉर द डिस्टेंस। अब यहाँ तक जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है उससे हमें क्या बात समझ में आई है? उससे हमें ये बात समझ में आई है कि टैक्सी चालक जो है वो दो तरह से किराया ले रहा है। फर्स्ट, आप टैक्सी में जाके बैठे तो उसने कहा फिक्स चार्ज हो गया। वो चार्ज कैसा है? फिक्स है। आप सिर्फ बैठ गए टैक्सी में, एक चार्ज, फिक्स चार्ज आपको देना होगा। अब इसके साथ क्या होता है? विद द चार्ज एक और चार्ज है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी अब आपको जो आगे चार्ज लगेगा इसके अलावा वो कवर्ड डिस्टेंस के ऊपर लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर टैक्सी का फिक्स चार्ज 50 रुपये है और डिस्टेंस के बेस पर जो चार्ज है वो 20 रुपये पर किलोमीटर है, तो आप क्या करेंगे? मान लो आप 2 किलोमीटर गए तो आप 20 गुणा 2, तो आपका चार्ज हो गया 40 रुपये, और ये जो फिक्स चार्ज था ये 50 रुपये था। तो अब आप टैक्सी वाले को कितने रुपए देंगे? टैक्सी वाले को ऑब्वियसली आप 40 हो गए यहाँ पर 20 दूनी, और ये आपके 90 रुपये हो गए। तो टैक्सी वाले को कितने रुपए देंगे? आप 90 रुपये देंगे। तो ये वाला जो चार्ज है ये कैसा चार्ज है? ये फिक्स चार्ज है। और जो ये वाला चार्ज है 20 रुपये, तो ये है चार्ज पर किलोमीटर, यानी किलोमीटर वाला चार्ज है। ये भी चार्ज है, लेकिन ये चार्ज कैसा है? डिस्टेंस वाला चार्ज है। डिस्टेंस वाला चार्ज है। और ये जो है ये आपकी डिस्टेंस है कि आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी टैक्सी के किराए की ये फॉर्मेट है, एक फिक्स किराया लगता है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लगता है। अब देखिए यहाँ से इसकी शुरू हुई है फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला है। द चार्ज पेड इज 105, यानी 105। तो उसने जो चार्ज दिया है वो 105 रुपये दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस शर्त के अंदर आपको ये नहीं समझ में आया कि फिक्स चार्ज कितना था और डिस्टेंस वाला चार्ज कितना था, लेकिन ये उन्होंने दिया है कि जो टोटल चार्ज दिया है यात्री ने वो 105 रुपये दिया है। तो ये यहाँ तक हो गई है फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट। एंड से आपकी दूसरी कंडीशन शुरू हो रही है, और ये एंड के बाद कह रहे हैं फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए। तो 15 किलोमीटर की जर्नी करने वाले यात्री ने जो चार्ज पे किया वो 155 रुपये था। 155 यानी 155 रुपये था। अब ये आपकी दूसरी शर्त हो गई है। यहाँ पर भी उन्होंने सिर्फ ये दी है कि कितने किलोमीटर जर्नी उस यात्री ने की है, लेकिन ये बात नहीं दी गई है कि चार्ज पर किलोमीटर कितना था और चार्ज फिक्स वाला कितना था। अब आपसे पूछा भी यही जा रहा है, देखिए व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज कितना था एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर वाला चार्ज कितना था, यही बात आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन आगे इन्होंने कुछ और भी पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के इस वाले पार्ट की बात हम तब करेंगे जब हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। जो हमसे पूछा जा रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम इस बात का जवाब दे देंगे जो इन्होंने 25 किलोमीटर के लिए चार्ज हमसे पूछा है। तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया है कि फिक्स चार्ज x रुपये है और चार्ज पर किलोमीटर y रुपये है। अब यहाँ से फर्स्ट कंडीशन आपकी कहाँ से शुरू हो रही थी? 4 से, यहाँ से शुरू हो रही थी। यहाँ तक तो आपको उन्होंने ये समझाया था कि चार्ज लग किस तरीके से रहा है ना। फर्स्ट कंडीशन आपने यहाँ से शुरू करनी थी, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखिए फिक्स चार्ज कितना था? x रुपये। तो व्यक्ति जाके बैठा, x रुपये हो गए। अब चला कितना है वो? 10 किलोमीटर चला है, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? y रुपये। तो ऑब्वियसली 10y हो गया ना अब चार्ज। अब ये जो 10y चार्ज हुआ और x हुआ, तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कि उस यात्री ने कितने रुपए पे किए, कितना किराया दिया है। तो किराया दिया कितना है? 105 रुपये। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई ना फर्स्ट कंडीशन।
तो हम बराबर करके लिख देंगे इसको 105 105 रुपीज़। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन चुकी है। आइए अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन एंड से शुरू हो रही है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब जर्नी कितनी है, 15 किलोमीटर है। अब उसने किराया कितना दिया है, 150 रुपये जो उसने चार्ज पे किया, वो 155 रुपये जो उसने चार्ज पे किया, वो 155 रुपये पे किया। तो अब आप फिक्स जो किराया है, फिक्स चार्ज को यहाँ x लिखेंगे और प्लस करेंगे आप, और अब की बार जर्नी कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, और पर किलोमीटर का तो आपने y लिया हुआ है, तो ये 15y हो गया आपका, और इज इक्वल टू 100 नहीं 100 नहीं 155, सॉरी 100 नहीं है, ये 155 है, यहाँ पर है ना 155। तो आप बेहतर होगा कि आप अपनी एक फिंगर रखा कीजिए, जिस कंडीशन को आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन पे आप अपनी एक फिंगर रख लिया कीजिए, है ना। तो अब ये आपका आ जाता है सेकंड कंडीशन। अब ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन यानी कि लीनियर इक्वेशन, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और कौन से प्रोसेस से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हमारी डायरेक्शन क्या चल रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की चल रही है। अब आपने इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। आइए समझते हैं आगे इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना तब बहुत आसान हो जाता है जब किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये सवाल सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसानी के साथ निकल सकता है अगर आप इक्वेशन 1 को x बराबर लिख लें। उसी तरह से इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, यानी इक्वेशन 2 को x बराबर लिख लें तो भी ये सवाल आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको y बराबर लिखना चाहेंगे हो तब भी जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा ये सवाल की कैलकुलेशन महंगी पड़ जाएगी अगर आप इसको y बराबर लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर लिख लेते हैं। पहले आपको ये चूज़ करना है कि आपने कौन सी इक्वेशन से लिखना है। तो मैंने यहाँ चूज़ कर लिया है कि मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ कर रही हूँ, और इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से निकालना क्या है, आपने x निकालना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम यहाँ x निकालेंगे तो ऑब्वियसली 10y इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 105 माइनस 10y। अब जो ये वैल्यू आई है, आप चाहें तो इसे इक्वेशन थर्ड कह दें, चाहें तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। अब बस आपने करना ये है कि अगर आपने इसे 1 से निकाला है तो रखना है इसे 2 के अंदर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। देखें, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने निकाली है 1 से तो आपने रखना कहाँ है, सेकंड के अंदर रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखें, सेकंड के अंदर जब हम इसको प्लेस करेंगे तो सेकंड में सबसे शुरू में हमें x मिलता है, 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है ना, तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, सीधे x की वैल्यू ये हम डाल देंगे। तो हमने इस x की जगह ये वैल्यू डाल दी है अपनी 105 माइनस 10y। अब उसके बाद ये प्लस है 15y है, तो उसके बाद आप लिखिए प्लस और फिर लिखिए आप 15y और इज इक्वल 155। अब आप देखें कि y वाले 2 हो गए हमारे पास, और ये कांस्टेंट भी पूरी लाइन के अंदर 2 हैं, लेकिन एक कांस्टेंट बराबर के लेफ्ट है और एक कांस्टेंट बराबर के राइट साइड है। तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे और जो y वाले हैं उनका समूशन कर लेंगे। समूशन मतलब अगर एक से निशान है तो ऐड कर दीजिए और अलग अलग निशान है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ 15 का निशान प्लस है और 10 का निशान माइनस है, तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे 15 में से 10, भाई सब्ट्रैक्ट तो बड़े में से ही छोटे को करते हैं ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले क्या लिखा है आपने, सब्ट्रैक्ट तो हमेशा बड़े में से छोटे को करना है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है निशान का एक आएगा। अब अगर बड़े का निशान प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी हमें प्लस का मिलेगा, तो मिलेगा कितना, 5 मिलेगा। ये तो आप सभी को पता है, 15 में से 10 गया तो 5, और साथ में आप y लिख लीजिए, है ना। अब इस प्लस को चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें,
तो ये हो गया हमारे पास 5y और 155 और 105 का कोई निशान नहीं है तो प्लस, और जब ये राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 105। और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर से वही बात, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि एक निशान प्लस का है और एक निशान माइनस का है। ये ध्यान से याद रखना है आपको, निशान डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। निशान एक जैसे हैं, ऐड कीजिए। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका? ऑब्वियसली 50 मिल जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। अब जो चीज़ y के साथ मल्टीप्लाई में है वो बराबर वाले के साथ डिवाइडेशन में जाएगी। ये रूल है ना? कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइडेशन में चला जाता है। जब भी LHS से RHS में कोई चीज़ जाती है ना तो अपोजिट हो जाता है उसका। 15/5। अब 5 को आप 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 10 टाइम्स डिवाइड हो जाता है और ये हमें मिलता है y = 10। यानी ये हमें y की वैल्यू 10 मिल चुकी है। अब देखें y की इस वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखें, चाहे सेकंड के अंदर रखें, या फिर ये जो रिलेशन आया था इसको एक नया नाम थर्ड इक्वेशन दे दें, इसके अंदर रख लें। तो किसी के, तीनों में से किसी के भी अंदर रखेंगे ना तो आपको x निकल के आ जाएगा, है ना। अब ये क्योंकि y की कोर वैल्यू है, ये इक्वेशन नहीं हुआ है, ये y की वैल्यू आ गई और ये क्या थी? इक्वेशन थी। तो जब इक्वेशन फॉर्म में वैल्यू रखते हैं तब तो सोचना होता है कौन सी इक्वेशन से निकाल रहे हैं, कौन सी में रख रहे हैं। अब ये कोर वैल्यू आ चुकी है ना। अब आप इसको चाहे फर्स्ट में यूज़ करें, सेकेंड में यूज़ करें, और ये जो है ना, ये जिसको हमने थर्ड कहा है ये फर्स्ट का ही एक पार्ट है ना, तो आप सीधे इक्वेशन थर्ड में यूज़ कर सकते हैं। पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर क्या है? सबसे पहले आपको x, तो इस x को आप वैसे ही लिख लीजिए। फिर उसके बाद इक्वल है, इक्वल को इक्वल लगा दीजिए। फिर उसके बाद 105 है तो 105 आप लिख लीजिए। और फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस को भी ऐसे ही लगा दीजिए। उसके बाद ये 10 है, 10 को भी ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए अब मिला ना y, आपको 10 के बाद y मिला है तो y की जगह आपने इस y की जगह क्या रखना है? 10 रखना है। y की वैल्यू 10 आई है ना। अब वैल्यू रखते टाइम अगर एक कांस्टेंट चीज़ है, कोफिशिएंट है, और हमें वैल्यू रखनी है इस वेरिएबल की, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो आप वैल्यू रखते टाइम मल्टीप्लाई का निशान अपने पास से लगाइए और y की जगह आप रख दीजिए 10। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो x = 105 माइनस 10 10 100। तो अब आपके पास आ जाता है x = 5। ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। x भी निकल के आ गया है, y भी निकल के आ गया है। अब x और y की इस वैल्यू को लेके चलते हैं पेज 1 पर, यानी जहां आपने माना था, यानी जहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब देखिए x हमें कितना मिला था? 5 मिला था, तो x की जगह हमने यहाँ पर रख दिया है 5। और y हमें कितना मिला था? 10 मिला था, तो y हमें 10 रुपये मिला है। ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। यानी आपने क्या देखना है? फिक्स चार्ज कितना आया है? 5 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आया है? 10 रुपये। आप इससे पहले रुपए लिख दिया कीजिए, ये ज़्यादा सही होता है। जब भी आप रुपए पैसे की बात कर रहे हों या जिस भी यूनिट की बात कर रहे हों उस यूनिट को लिखना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं इस लाइन की, ये जो हमने छोड़ दी थी। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे? हाउ मच कितना, डज अ पर्सन एक व्यक्ति को चुकाना होगा, हैव टू पे चुकाना होगा, फॉर ट्रैवलिंग यात्रा करने के लिए, अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को कितना किराया चुकाना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, देखें फिक्स अमाउंट कितनी है आपकी? 5 रुपये, फिक्स चार्ज 5 रुपये, तो 5 तो उसने देना ही था। अब उसके बाद 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देने हैं और कितने किलोमीटर जाना है? 25। तो आप इसमें प्लस कर दीजिए, 1 किलोमीटर का किराया निकल के आया है 10 रुपये, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 25 से। अब पहले आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, 5 प्लस ये हो गए 250, और 250 में 5 रुपये ऐड कर दीजिए तो ये 255, ये 255 रुपये उसको पे करने होंगे, टैक्सी चालक को पे करने होंगे। एक आंसर हमारे पास ये है। तो इसमें दो हमसे आंसर पूछे जा रहे थे, एक ये पूछा जा रहा है और एक ये वाले पूछे जा रहे थे। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप पूरी एक्सरसाइज की एक ही वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। खुश रहिए,
स्टडी करते रहिए, जी जान लगाकर मेहनत से पढ़ाई कीजिए और मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा, मेरे लिए दुआ कीजिए।